एक बार की बात है, रिया बाजार में कुछ खरीद रही होती है। तभी वह एक बड़े से जहाज की अनहोनियां सुनती है। अरे भाई चमन, तुम्हें पता है वो समुद्री जहाज के बारे में? हाँ भाई, उस भूतिया जहाज के बारे में कौन नहीं जानता। वहाँ कोई चुड़ैल रहती है और जो भी वहाँ जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। हाँ भाई, सुना था कि एक पुलिस वाला उस भूतिया जहाज की जांच पड़ताल करने गया था। बस किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागा। उसके हाथ कुछ सबूत लगे थे पर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें देखा जाए। सारी बातें सुनकर रिया हैरान परेशान घर वापस आती है और उसी जहाज और चुड़ैल के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह वह उस पुलिस वाले को ढूंढने निकल जाती है। कई घंटे ढूंढने के बाद उसका पता मिलता है। आज मैं उस जहाज के बारे में सच्चाई जान के रहूंगी। ओह, तो आप हैं जिन्हें उस हॉन्टेड शिप के केस में इंटरेस्ट है? हाँ जी, मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूँ, इसलिए मुझे वहां से मिले सारे सबूत चाहिए। पर वो केस बंद हो चुका है और मैं भी अब उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। और यकीन मानिए, जितना आसान आपको लग रहा है वो उतना आसान नहीं है। वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ और मुझे उस शिप के बारे में जानना है। रिया की बात सुनकर विजय उसे सारे सबूत दे देता है। उन सबूतों को लेकर रिया अपने पुराने वाले घर में चली जाती है। उसमें एक कैसेट भी होती है। अरे, ये कैसेट कैसी है? इसे प्ले करती हूँ। रिया रात को उस कैसेट को चलाकर देखने लगती है। अरे, ये क्या? ये तो उसी शिप का टॉप पार्ट है, पर इसमें ये लोग कौन हैं? रिया वीडियो में देखती है कि 6-7 लोग, जिनमें से एक आदमी 45 साल के लगभग का होता है और एक लड़की करीब 18 साल की होती है। वे सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर फोक नाइफ से खाना खा रहे होते हैं। तभी ये क्या, अचानक वे सब अपनी अपनी फोक नाइफ अपने मुंह में डालकर खुद को मारने लगते हैं, सिवाय उस 45 साल के आदमी के और 18 साल की लड़की के। रिया बहुत डर जाती है। अरे, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? खुद को मार रहे हैं। तभी रिया कुछ और भी भयानक देखती है उस वीडियो में। वो आदमी 2-3 कांच की बोतल फोड़ता है और उसे डाइनिंग टेबल पर आग लगा देता है। तभी अचानक उस समुद्र में तेज तूफान उठने लगा और लहरें ऊपर नीचे करने लगी। जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा। अरे, ये कैसे हो सकता है? अचानक इन लोगों ने खुद को ही मार लिया और ये तूफान कैसे? अब मैं इस रिचुअल को पूरा करके समुद्री देवी को खुश कर दूंगा और इस लड़की की बलि देके मैं अपने सारे दोस्तों को वापस बुलाऊंगा जो कभी इस समुद्र में मर गए थे। अब वे सब वापस जिंदा हो जाएंगे और मैं उन सब का आका बन जाऊंगा। अब मैं इस लड़की की बलि दूंगा। तभी वो आदमी उस लड़की को धक्का देकर फूटे हुए कांच पर गिरा देता है और वह लड़की मर जाती है। उसके शरीर में कांच बुरी तरह घुस जाते हैं, जिससे खून की धार बहने लगती है चारों तरफ। हे भगवान, इस जादूगर ने तो अपनी शक्तियों के लिए मासूम लड़की को ही बलि चढ़ा दिया। पर ये क्या है? ये समुद्र में से इतनी चमक कैसे? तभी समुद्र में से एक काली शक्ति निकलती है, डरावनी सी। ए आदमी, तूने मेरी रस्म तोड़ी है। यहाँ बलि देते समय नाबालिग लड़की होनी चाहिए, पर वो लड़की 18 साल की थी। तूने इतनी बड़ी गलती करके अपनी मौत बुलाई है। अब तू देख तेरा क्या हाल होता है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। जादूगर भागने की कोशिश करता है, पर समुद्री काली शक्ति अपना हाथ आगे बढ़ाती है। माफ कर दो, मुझे जाने दो। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मुझे किसी का आका नहीं बनना। मुझे किसी का आका नहीं बनना। नहीं, अब तेरी जान मैं निकाल कर रहूंगी।
और जादूगर के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकलने लगती है और समुद्री शक्ति उस जादूगर की आत्मा निकालकर अपने साथ समुद्र में ले जाती है। रिया इतना देखकर बहुत डर जाती है। वह विजय को फोन करती है। हेलो विजय, आप प्लीज मेरे घर आ जाएं इसी समय। आपको कुछ दिखाना है। इस समय? इतनी रात गए? क्यों? सुबह बात करते हैं ना। नहीं, मुझे भी आपसे बात करनी है उस हॉन्टेड शिप के बारे में। क्या आपने वो वीडियो देखी थी जो आपको वहां मिली थी? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने जब वो चुड़ैल शिप में देखी तो मैं उस हादसे से बाहर नहीं आ पाया। बट कल एक इंटरव्यू है उस केस से रिलेटेड, जहां मैं केस बंद होने का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। फिर तो ये आपके और भी काम आएगा। मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप बस जल्दी आ जाओ। ओके, आता हूँ। विजय कुछ ही देर में उनके घर पहुंच जाता है और रिया को फोन लगाता है। हाँ रिया, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ। रिया दरवाजा खोलती है और दोनों जल्दी से वीडियो देखने बैठ जाते हैं। हाँ रिया, अब बताओ। देखो, इसमें जो लड़की मरी है वही चुड़ैल अब जहाज में रहती है, क्योंकि उसकी मौत एक रस्म की बलि देने के कारण की गई थी। अब जिस तरह उसकी मौत हुई, वो नहीं चाहती कि कोई भी उस जहाज में जाए और उनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक करे बाहर। वो अपने आप को एक रहस्य ही रखना चाहती है और जो भी उस जहाज में जाता है उसे वापस जिंदा नहीं आने देती। अच्छा, तो ये बात है। जरा उस लड़की की फोटो दिखाओ। रिया उस वीडियो में उस लड़की की फोटो दिखाती है। एकदम से विजय को उस चुड़ैल का चेहरा याद आता है जिसे उसने उस जहाज में देखा था। वे दोनों देख ही रहे होते हैं कि ये क्या। अचानक से वीडियो के बीच वही चुड़ैल मॉनिटर के एकदम आगे आ जाती है। रिया और विजय एकदम से पीछे होते हैं। मेरा रहस्य एक रहस्य ही रहेगा। तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, दुनिया के सामने मेरा रहस्य नहीं ला सकोगे। इतनी डरावनी शक्ल देखकर विजय के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। विजय पीछे की तरफ होने लगता है। तभी वह चुड़ैल मॉनिटर के बाहर अपना हाथ निकालती है और विजय को पकड़ने लगती है। अरे ये क्या? मैं जितना पीछे हो रहा हूँ इसका हाथ उतना ही बढ़ता जा रहा है। रिया, रिया, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। मैं ये केस आज के बाद दोबारा कभी नहीं खोलूंगा, ना इसकी बात करूंगा। बट मुझे छोड़ दो मुझे। विजय खुद को बचाने के लिए रिया की तरफ देखता है, पर ये क्या? रिया की जगह वो जहाजी चुड़ैल वहां थी। जहाज से तो तेरी किस्मत तुझे मुझसे बचा लाई, पर अब कौन बचाएगा? तुम तो वहां टीवी के अंदर थी। हाँ, मैं। विजय फिर जैसे ही मॉनिटर की तरफ देखता है तो वो चुड़ैल उसे अब भी वहीं से घूर रही होती है और विजय को भी मॉनिटर के अंदर खींच लेती है। अंदर से विजय चिल्लाता हुआ जब सामने देखता है तो वह दंग रह जाता है। रिया वहीं बाहर बैठी होती है, पर उसकी आंखों में से काला धुआं जैसा निकल रहा होता है और वो विजय की मौत का खेल देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे बाय करती है। आज भी कोई नहीं जानता कि वो रिपोर्टर रिया कहां गायब हो गई और वो कैसेट अगले दिन सड़क पर पड़ी मिली। अब पता नहीं अगली बार ये मौत का खेल किसके साथ खेला जाए।